यूपी में जारी सियासी हलचल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई प्रभारी मंत्रियों की बैठक। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा। सोशल मीडिया के लिए भी बनेगी रणनीति। सूत्रों के मुताबिक जिन वजहों से लोकसभा चुनाव में हार हुई, उनके काउंटर को लेकर होगी बात। सोशल मीडिया पर भी हावी रहने की बनेगी रणनीति। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। बची हुई 5 में से बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी और आरएलडी के पास एक सीट थी। यूपी बीजेपी में सियासी हलचल तेज। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे तक चली मीटिंग में यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा केशव प्रसाद की मुलाकात से बड़ी खबर। यूपी में राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी और सरकार के रवैये को लेकर भी बात हुई। 2027 चुनाव से पहले कड़े फैसले की मांग। जेपी नड्डा और केशव मौर्य से मुलाकात में यूपी को लेकर और भी कई मुद्दे उठे हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार के जमीनी फीडबैक के बगैर काम करने पर बात हुई। प्राइमरी टीचर्स की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा भी उठा। नड्डा और केशव की मुलाकात में बुलडोजर एक्शन को अलोकप्रिय फैसला बताया गया। साथ ही इस बात का भी जिक्र हुआ कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भी सरकार के रवैये में बदलाव नहीं हुआ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सोशल मीडिया पर पोस्ट। फिर कहा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द, कार्यकर्ता ही गौरव। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिले। यूपी बीजेपी में चल रही मौजूदा सियासत पर अपना पक्ष रखा। महीने के अंत में होगी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगी चर्चा। सरकार संगठन में समन्वय पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। उपचुनाव में हार के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भी कलह। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सबके सामने निकाली भड़ास। कहा, सबसे सलाह लेने के बाद करें काम, थोपने का काम होना चाहिए बंद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी अब तक दूसरे दलों में करती आई है, वही काम अब वह अपने दल के अंदर कर रही है। बीजेपी की इस लड़ाई में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सभी 288 विधानसभा सीट पर लड़ने को तैयार। बैठक में कार्यकर्ताओं से लिया सभी सीटों का फीडबैक। 18 और 19 जुलाई को बीजेपी करेगी बड़ी बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमडीए के बीच 90-90 सीट पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला आया सामने। बाकी सीटें निर्दलियों के लिए छोड़ने की चर्चा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन के बाद अब लाडला भाई योजना। 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए, डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा की। पंढरपुर वारी यात्रा में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंचे दिल्ली। बजट सत्र शुरू होने से पहले गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त धन आवंटन पर जोर दिया। कर्नाटक सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया है। 7 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। मूल वेतन में 27.5% की होगी बढ़ोतरी। मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी के घर के पास लगे सीसीटीवी का मिला फुटेज। वारदात की रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच घर के अंदर गए थे 4 लोग। कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकल गए थे चारों लोग। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। चारों से पूछताछ कर रही है पुलिस। हत्याकांड के सुराग तलाशने का प्रयास। अभी तक की जांच में हुआ खुलासा। सीसीटीवी में दिखे 2 लोगों ने जीतन सैनी से ब्याज पर लिया था पैसा। एक शख्स के साथ 2 दिन पहले हुई थी कहासुनी। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। चोरी करने वाला गैंग चोरी से पहले करते थे इलाके की रेकी। ताला लगे घरों को बनाते थे निशाना। घरों के ताले तोड़कर करते थे चोरी। अनंत अंबानी की शादी में बम की धमकी देने का मामला सामने आया है। वडोदरा से आईटी इंजीनियर गिरफ्तार। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी धमकी। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपस में भिड़े लोग। मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। मौके पर मौजूद पुलिस ने कराया बीच बचाव। कर्नाटक के बागलकोट में पुजारी गिरफ्तार। लोगों को दर्द से छुटकारा दिलाने के नाम पर करता था ढोंग। लोगों के ऊपर करता था कुल्हाड़ी से वार। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार।
अलीगढ़ में आग में झुलसी महिला की हुई मौत। महिला के बेटे ने अपनी मां को लगाई थी आग। परिवार के लोगों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी बेटा गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। गांव के ही एक युवक पर आरोप। बच्ची की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार में दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था। सारण में ट्रिपल मर्डर। घर में घुसकर पिता 2 बेटियों की हत्या। पुलिस ने कहा प्रेम प्रसंग का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में चाय बनाते वक्त सिलेंडर में हुआ तेज ब्लास्ट। हादसे में कई लोग झुलसे। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। कानपुर देहात में एक परिवार के 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत। अचानक पेट में दर्द और उल्टियों की शिकायत। तबीयत बिगड़ने से 2 बच्चों की मौत। 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। लखनऊ के इंदिरा नगर में 17 साल के भांजे ने मामा मामी की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर दोनों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई में एयर इंडिया ऑफिस पर नौकरी के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे नौजवान। एयर इंडिया ने हेल्पर एंड लोडर के लिए निकाली थी वैकेंसी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा ने दी आत्मदाह की धमकी। दिनेश शर्मा के मुताबिक मथुरा के अधिकारियों ने उनके ऊपर दर्ज किए हैं झूठे मुकदमे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और टनकपुर को जोड़ने वाली सड़क पर आया पहाड़ी से भारी मलबा। लगातार बारिश और मलबे से सड़क हुई क्षतिग्रस्त। यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफान पर चल रहे नाले की चपेट में आई 2 कार। तेज बहाव में बही दोनों कार। नाले के पाले लगे बैरिकेड में फंसी कार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश से नदी नालों ने लिया रौद्र रूप। उफान पर बह रही है नदियां। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के जलस्तर में इजाफा। नदी का जलस्तर बढ़ने पर पानी में डूबा मंदिर। शिप्रा नदी की वजह से बाढ़ जैसे हालात। रास्ते पानी में डूबे। बिहार में गिरा एक और पुल। अररिया के फारबिसगंज इलाके में परमान नदी पर बना ब्रिज गिरा। पानी के तेज बहाव की वजह से ली जल समाधि। 22 साल पहले निर्माण हुआ था। असम के मोरी गांव में उफान पर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में डूबे रास्ते। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश से जलभराव। शहर की सड़कों पर भरा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। जलभराव की वजह से रुक गई ट्रैफिक की रफ्तार। केरल के कई हिस्सों में लगातार जारी है बारिश। मलप्पुरम में बारिश से जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। केरल, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर। नदी किनारे से लगते इलाके में जारी हुआ अलर्ट। प्रशासन की तरफ से लोगों से एहतियात बरतने की सलाह। गोरखपुर में राप्ती नदी के जलस्तर को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है प्रशासन। जिले के 48 गांव बाढ़ से प्रभावित। डीएम बोले जल्द जलस्तर घटने की उम्मीद। गोरखपुर में राप्ती नदी से प्रभावित गांव में राशन पहुंचा रहा है प्रशासन। प्रभावित गांव में खाने के पैकेट और राशन बांटे जा रहे हैं। बांधों पर नियमित रूप से की जा रही है गश्त। स्वास्थ्य जांच के लिए 28 टीमें तैनात। पीलीभीत में लगातार बढ़ रहा है शारदा और देवही नदी में पानी। पानी उफनाने से निचले इलाकों में आई बाढ़। सड़कें हुई जलमग्न। लोगों के घर पानी में डूबे। खेतों में भी भरा पानी। गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से मरने वालों की संख्या 8 हुई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान। राज्य में 2 और बच्चों की हुई मौत। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा राजस्थान के 2 और एमपी का 1 मरीज भी राज्य के अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान के 1 मरीज की इस वायरस से मौत हुई। गुजरात में अस्पतालों को चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों के मामलों को अलग वार्ड में रखने का निर्देश दिया गया है। इस वायरस में मृत्यु दर अधिक होने से इलाज में देरी होने पर बचना मुश्किल। साबरकांठा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक हिम्मतनगर के अस्पताल में चांदीपुरा वायरस के 9 मरीजों का इलाज जारी। 8 बच्चों की जांच रिपोर्ट का इंतजार।